मिसाल टुडे से मैं आपका साथी, आपका मित्र कुणाल पंत। आज दिनांक 23 नवंबर, दिन मंगलवार, हम यहाँ आ चुके हैं पंडित पुरवा, इंदिरा नगर सेक्टर 11 स्थित बहुत पुराना, बहुत अच्छा और बहुत प्राचीन एक साईं धाम, श्री साईं बाबा के मंदिर साईं धाम में। आज इस मंदिर की विशेषता यहाँ पर 23 तारीख की ये है कि सत्य साईं बाबा, जो पुट्टपर्थी के साईं बाबा हैं, जो शिरडी के साईं बाबा के अनुयायी रहे हुए थे और उन्हीं के साथ थे, आज उनका जन्म दिवस होता है। बहुत धूमधाम से यहाँ पर ये जन्म दिवस मनाया जा रहा है। कई महिलाएं आप जो सुन रहे होंगे, उनका भक्ति संगीत, जितने भी श्रद्धालु हैं, भक्तगण हैं, बहुत सारी महिलाएं अंदर अपना यहाँ कार्यक्रम दे रही हैं। भक्ति संगीत में रास है और भक्ति संगीत बहुत अच्छा यहाँ पर प्रस्तुत कर रही हैं। हमारे साथ कुछ सज्जन भी यहाँ खड़े हुए हैं जो यहाँ इस मंदिर कमेटी से ही और इस साईं धाम से ही जुड़े हुए हैं। हम आपसे इनका परिचय लेना चाहेंगे। सर, आपका नाम? मेरा नाम जगदीश चरण बेरी है। मैं D 1259 इंदिरा नगर में रहता हूँ। पर इस मंदिर की जहाँ तक बात है, ये मंदिर इतना आदमी को घसीटता है अपनी तरफ कि मैं न्योडा में था और न्योडा से फिर मैं आज के दिन यहाँ पहुँचा हूँ। बेरी साहब, मेरा आपसे ये प्रश्न ये है कि विगत कई वर्षों से क्या आप यहाँ मंदिर में? जब से ये मंदिर बना है तब से हम लोग आ रहे हैं। तब से आप यहाँ आ रहे हैं? क्योंकि मैं जैसे समझ सकता हूँ कि बृहस्पतिवार को, हर बृहस्पतिवार, क्योंकि साईं बाबा का एक दिन भी होता है, यहाँ बहुत अच्छा भजन कीर्तन का कार्यक्रम। कोरोना की वजह से हम लोग नहीं आ पा रहे थे, अब फिर शुरू किया है ना। आप लोग ने फिर शुरू किया है। और जैसा कि आपने हमको बताया कि आप जब से ये मंदिर निर्माण हुआ, जब से मंदिर बना, तब से आप यहाँ लगातार यहाँ, इसकी भव्यता, इसकी सुंदरता, इसकी अविरलता और यहाँ की जो यहाँ पे आप जो भी मांगिए वो पूरा हो जाता है। बाबा सब पूरा करते हैं। ओम साई राम के नाम से आप मानिए, सब पूरा होता है, सब पूरा होता है, सब पूरा होता है। एक सज्जन हमारे साथ और भी हैं, हम इनसे भी बात करना। अपना परिचय दीजिए। मैं हरिराम वर्मा, बंदरा विहार कॉलोनी, इंदिरा नगर, लखनऊ में रहता हूं और मैं यहाँ साईं बाबा के यहाँ कई वर्षों से आ रहा हूं और मुझे इनके साथ बड़ी ही श्रद्धा है और मेरी हर मनोकामना इन्होंने पूरा किया है और आगे भी उम्मीद है कि पूरा करेंगे। बाबा की शक्ति पे, जो बाबा की जो ये विस्मित शक्ति है, इसमें आप कितना भरोसा करते हैं? क्या आप ही भरोसा करते हैं कि आपके परिवार वालों को भी इसमें बहुत भरोसा है बाबा के? नहीं, मुझे भी है और मेरे परिवार वालों को भी भरोसा है। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया, हर बृहस्पतिवार को यहाँ बहुत अच्छा बाबा का दिन होता है, बाबा का दिन माना जाता है। यहाँ भक्त संगीत का कार्यक्रम भी होते रहते हैं। आप भी क्या हर बृहस्पतिवार को यहाँ आते रहते हैं? नहीं, हर बृहस्पतिवार को तो हम नहीं आ पाते हैं, लेकिन इधर कोरोना में बंद कर दिए थे, लेकिन अब उम्मीद करेंगे कि आगे आने की कोशिश करेंगे। एक सज्जन हमारे साथ और हैं जो यहाँ पर इस मंदिर के बहुत अच्छी तरह जुड़े हुए हैं। लगभग जब से ये मंदिर के मेरे ख्याल से निर्माण हुआ, तब से ये भी आते रहे। स्वयं अपने आप ये परिचय अपना देंगे, जरा इनसे परिचय लेना चाहेंगे हम। मैं एक रिटायर्ड वैज्ञानिक हूँ CDRI का और इस मंदिर से करीब पिछले 40 सालों से जुड़ा हुआ हूँ इस परिवार से। हालांकि ये मंदिर तो अभी यहाँ करीब 25 साल से ही है, मगर इसके पहले ये पांडे जी वहाँ जहाँ रहते थे, वहाँ भी इनके घर में बाबा की जो फ़ोटोज़ से विभूति और शहद बराबर आती रहती थी और जिससे बहुत से लोग जो बाबा की भक्ति से जुड़ते चले गए और जिससे उनको उनके पारिवारिक, मानसिक, शारीरिक उनको शांति मिली और उनको फ़ायदा हुआ। एक प्रश्न मेरा आपसे बहुत मुख्य है कि ये बाबा की जो हम कहते हैं, ये अलौकिक जो शक्ति है और अपने आप में ये बहुत बड़ी शक्ति मानी जाती है, इस बारे में और आपके घर परिवार में भी, आपके यहाँ जितने भी सदस्यगण होंगे, क्या इस शक्ति के विश्वास रखते हैं कि बाबा की एक अलौकिक शक्ति है, अपनी तरह की एक विचित्र शक्ति है? देखिए, ये जितने भी गॉडमैन हुए हैं, चाहे वो नानक देव जी हों या जेसस क्राइस्ट हों या भगवान बुद्ध हों या साईं बाबा हों, सब लोगों ने अपने अपने तरह से एक अच्छे जीवन यापन की कल्पना की है समाज को ऊंचा उठाने के लिए, और उसी श्रेणी में श्री सत साईं बाबा भी आते हैं और जिन्होंने इतने
सामाजिक कार्य किए और लोगों को सत्य, धर्म, प्रेम और शांति के लिए प्रेरित किया और उनके अनुयायी सारी दुनिया में हैं और उनको उनके इन उद्देश्यों के पूरा करने में लगे हैं और वो उनमें वो शांति पाते हैं। देखिए श्रद्धालु भक्तिगण हम देख रहे हैं यहाँ बढ़ते ही जा रहे हैं। एक सज्जन अभी और यहाँ पर जो श्रद्धालु, हाँ बिल्कुल, मैं इनसे इनका परिचय जानना चाहूँगा। मैं डॉक्टर सिंह हूँ, मैं रिटायर्ड डायरेक्टर रहा हूँ। क्या बाबा की इस अद्वितीय शक्ति में, अलौकिक शक्ति जिसको हम कहते हैं, इसमें आपका भी और आपके परिवार का भी पूरा विश्वास? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमारी पत्नी जो है वो रीता सिंह, वो ऑर्गेनाइजर में है। अच्छा अच्छा, ऑर्गेनाइजर में है। हाँ। तो इसी मेरे आप लोगों की भी पूरी जो है इससे पूरी शक्तियाँ आपने। हमारा बगल में मकान। हाँ 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 हाँ। 2-3 मकान। हर बृहस्पतिवार को भी यहाँ पर बाबा के भजन कीर्तन होते रहते हैं, बाबा की आराधना होती है। क्या उसमें भी आप लगातार आते रहते हैं? नहीं, हम तो नहीं आते हैं, हमारी पत्नी जो है। पत्नी हमेशा आती रहती हैं। हम खास जो ऐसे ओकेजन्स हैं जैसे आज ये जन्म दिवस का- रामनवमी है, शिवरात्रि है, ऐसे पर्वों पे हम लोग आते हैं। मिसाल टुडे से आपका बात करने का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। एक महिला भक्त हमारे साथ और भी यहाँ पर खड़ी हैं, इनसे हम इनका परिचय जानना चाहेंगे, इनसे नाम पूछना चाहेंगे। आपका नाम? मेरा नाम माया शुक्ला है। मैं गोमती नगर में रहती हूँ। मैं हमेशा यहाँ आती रहती हूँ और 15-20 साल से यहाँ जुड़ी हूँ। 20 साल से हमारे यहाँ बहुत आस्था है। यहाँ बहुत बहुत चमत्कार होते हैं। जो भी मनोकामना लेके आता है उसको ज़रूर बाबा पूर्ण करते हैं और साक्षात भगवान बाबा की लीला देखने को हम लोग को हमेशा मिलती है। जो हमारी गुरु महाराज थी श्रीमती इंदु पांडे जी, उनकी छत्र छाया तो बहुत ही ज़्यादा थी और जो उनके जो पति श्री हरित कुमार पांडे जी, उनकी भी छत्र छाया बहुत थी। अब वो दोनों हम लोगों के बीच नहीं हैं। अब उनके बेटा, बहू और पोता हैं, तो वो लोग ही इसको मैनेज कर रहे हैं। बहुत अच्छे से चल रहा है। एक प्रश्न मेरा मुख्य बनता है, मैंने और कई लोगों से भी यहाँ बात की, पूछा, जो बाबा की ये जो अद्भुत अलौकिक शक्तियाँ हैं और ख़ास तौर पे जो आप लोगों को यहाँ तक खींचती हैं, क्या आपने कभी अपने घर परिवार में भी इसको देखा, समझा, जाना कि बाबा की एक ऐसी विशेष कृपा, ये जो अद्भुत अनोखी कृपा आपके घर परिवार में बनी, या कुछ आपने इसको किसी रूप में देखा, ये हम आपसे जानना चाहते हैं। जब हमारी गुरु महाराज थी श्रीमती इंदु पांडे जी, तो वो ऐसे ही घर में मिलने हुई गई थी। बस जब हमारा मंदिर में, जहाँ घर में मंदिर है, वहाँ गई और बस हाथ जोड़ लिया और बाबा को अगरबत्ती लगाई। वो मुड़ के चले गई। तो देखा जैसे ही वो गई, वह पूरे मंदिर में हर फोटो में विभूति लगी हुई थी, सब में विभूति आ गई थी और इतना चमत्कार हमने कभी देखा नहीं था। और दूसरी बार जब हम मंदिर आते थे हैं, जब वो हमारी गुरु महाराज थी, तो हम दर्शन कर रहे थे, तो भगवान बाबा के चरण कमलों में 2 हरे बादाम रखे थे। तो हमने पूछा ये बादाम कहाँ से आए, कैसे है? बोले पता नहीं। तो ऐसा तुमने देखा, तुम्हारे ही हो गए, एकदम ताज़े बादाम और काजू। और हमने सबको फिर बांटा उसको। ये बड़ी अद्भुत अद्वितीय आपने बात बताई, अलौकिक जिसको कहा जाए। ये इस तरह की तो चीज़ें मतलब कोई कल्पना भी नहीं कर पा, अकल्पनीय जैसी चीज़ें ये जो हैं, ये आपने। बहुत अच्छा। और दूसरी बात ये कि हम लोग को यहाँ अमृत वाला जल भी मिलता है। तो वो शिवलिंग में हमने खुद अपनी आंखों से देखा, शिवलिंग से आते हुए जल, एक बूंद। हाँ, बहुत अच्छा जल। बहुत अच्छी आपने, बहुत बढ़िया इस मंदिर के बारे में और बाबा के बारे में। बाबा जी की कृपा हम सब पे बनी रहे। ओम साईं राम हमें हमेशा अपनी कृपा दृष्टि देते रहें। मैम, मिसाल टुडे से बात करने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद भैया। एक और महिला हमारे साथ यहीं पर हैं, बाहर खड़ी हुई हैं, जो यहाँ पर काफ़ी साल से जुड़ी हुई हैं और जब से मेरे ख्याल से ये मंदिर निर्माण हुआ था, ये तब से इस मंदिर है। आप अपना जरा परिचय दीजिए। मेरा नाम शोभा वर्मा है और मैं यहाँ इस मंदिर से करीब 30 साल से जुड़ी हुई हूँ। 30 साल से जी जी। मेरे ख्याल मंदिर हमारे सामने ही बना है और यहाँ पे बहुत ही अच्छे अनुभव हुए। कई बार ऐसे हम लोग बीमार पड़े, यहाँ पे आके मांगा तो वो ठीक हुआ, है ना। हम डिप्रेशन में चलने लगे थे बीच में अपने बेटे की वजह से, तो यहाँ आते आते ही वो डिप्रेशन भी दूर हुआ, हमारे बच्चे भी स्वस्थ हुए। कभी भी कोई भी परेशानी हमको लगी तो हमने यहाँ आके बाबा से रिक्वेस्ट की तो वो हमारी परेशानी दूर हुई। तो जैसे आप कहना चाहेंगे कि बाबा का जो ये प्रताप,
आपके साथ भी और आपके घर परिवार में भी आपने स्वयं अपने आप बहुत अपनी आंखों से देखा कि बाबा का, हाँ, जो बाबा का प्रताप हुआ बाबा के है, आपने बहुत अच्छी तरह इसको देखा है, परखा है, जाना है। जी जी। और आपके क्या अनुभव बाबा के ऊपर रहे? यहाँ पे हमको बहुत अनेक अनुभव हुए और अच्छे अनुभव हुए। एक बार हम अपने घर के ऊपर मंदिर हम अपने घर बनवा रहे थे, तो हमने कुछ टाइल्स वहाँ लगाने चाहे, तो वो टाइल्स हमने पहले ब्लेसिंग के लिए यहाँ पे लाए और रखते ही उन सब में सिंदूर आया, ओम लिख के आया और उनका आशीर्वाद आया। तो वो टाइल्स आज भी हमारे घर के मेन दरवाजे पे लगे हुए हैं। हाँ, और यहाँ पे हमें हमेशा ही बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ। उनका प्यार, उनका आशीर्वाद सदा हमारे साथ रहा और हमारे परिवार के साथ रहा। आप सब लोगों की जानकारियां भी हम लोगों के लिए एक बहुत सुखद अनुभव है। हमारी सब आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिसाल टुडे से बात करने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।